आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपाय के पालन में कोताही ना बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 2 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान। आज से 35 लाख लोगों को लगेगा कोरोना से बचाव का टीका। देश भर में अब तक लगे 58 करोड़ से अधिक कोविड से सुरक्षा के टीके। होशंगाबाद में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से 2 दिवसीय कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। महाअभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10:30 बजे जवाहर चौक स्थित जैन मंदिर में टीकाकरण केंद्र से करेंगे। मुख्यमंत्री आज भोपाल के जवाहर चौक स्थित टीकाकरण केंद्र में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। वे काटजू अस्पताल में भी नागरिकों के टीकाकरण के कार्य का निरीक्षण करेंगे। महाअभियान 2 के पहले दिन 18 वर्ष से अधिक आयु के 20 लाख पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने 2 दिनों में 35 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। ब्यौरा हमारी भोपाल संवाददाता से। प्रदेश में वैक्सीन की दूसरी खुराक देने के उद्देश्य से व्यापक टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन को टीकाकरण केंद्रों पर बारिश से बचाव और अन्य समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, गैर सरकारी संगठन, धर्मगुरु स्वयं सेवकों के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयां मिलकर अभियान का प्रचार कर रही हैं। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया है कि प्रदेश में 7,500 टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राज्य में अब तक 3 करोड़ 35 लाख लोगों को पहली डोज और 66 लाख को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कल इस महाअभियान को लेकर आपदा प्रबंधन दलों को संबोधित किया और अभियान को सफल बनाने के लिए जन भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन का टीका ही हमें तीसरी लहर के प्रकोप से बचाएगा। इसलिए 18 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। इंदौर में अब सिनेमा हॉल, मॉल, मंडी एवं मंदिरों में उन व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिनको वैक्सीन का दूसरा डोज अभी तक ड्यू है। खरगोन में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सभी लोग गांव-गांव, बस्ती, मजरा टोले में पीले चावल देकर लोगों को ससम्मान न्योता दें ताकि टीकाकरण का यह महाअभियान सफल बने। ग्वालियर में 2 दिवसीय अभियान के तहत जिले में लगभग 1 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शाजापुर में महाअभियान के प्रथम दिवस 25 अगस्त को जिले में 137 केंद्रों पर 55,700 लोगों को कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुरैना में अभियान को सफल बनाने के लिए जिले में 252 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। निवाड़ी जिले में 25,000 लोगों को प्रथम एवं द्वितीय डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। बालाघाट जिले में कुल 143 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। सागर जिले में 80,000 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 63,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 25,467 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि कल 39,486 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि करीब 51 करोड़ कोविड जांच की जा चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रदेश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। पन्ना जिले में भी इस दिशा में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट। पन्ना जिला अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है। यह कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इससे
कोविड वार्डों में ज़रूरतमंद मरीजों तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकेगी। इसके अलावा पन्ना जिला चिकित्सालय में एक और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो पन्ना जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कमी को दूर कर सकेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। राजधानी भोपाल के लोग अब समुद्र में चलने वाली सेलिंग बोट का आनंद ले सकेंगे। प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कल अपर लेक के बोट क्लब में पर्यटकों के लिए टूरिस्ट सेलिंग बोट के संचालन की सुविधा का शुभारंभ किया। सेलिंग बोट, जिसे पालदार नाव भी कहते हैं, हवा से चलती है और ईंधन का इस्तेमाल नहीं होने के कारण पूरी तरह से प्रदूषण रहित है। यह नाव करीब 22 फीट लंबी है और इसमें 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सेलिंग बोट का आनंद लेने के लिए 200 से 300 रुपये प्रति पर्यटक प्रति घंटे का शुल्क निर्धारित किया गया है। होशंगाबाद में करीब 400 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय से कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कल उनसे भेंट करने आए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों को बताया कि होशंगाबाद में इसके लिए आवश्यक फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार 100 बिस्तरीय सुसज्जित स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर अस्पताल प्रदेश में अपनी तरह का एकमात्र अस्पताल होगा, जो अन्य जिलों के लिए रेफरल सेंटर का कार्य करेगा। यही नहीं, कैंसर के उपचार संबंधी प्रशिक्षण भी यहां उपलब्ध रहेगा। प्रमुख रूप से कैथ लैब, कार्डियक सर्जरी, ओटी, कीमोथेरेपी, रेडियोलॉजी की सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से लीड्स के हेडिंग्ले में शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारतीय टीम ने लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रन से हरा दिया था। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। पैरालंपिक खेल 2020 का उद्घाटन कल जापान की राजधानी टोक्यो में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। टोक्यो 57 साल बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है। इस बार की थीम है, हमारे पास पंख है। उद्घाटन समारोह का आरंभ एक वीडियो के साथ हुआ, जिसमें पैरा खिलाड़ियों की शक्ति को दर्शाया गया। इसके बाद पैरा एयरपोर्ट के कर्मियों की पोशाक में रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। भारतीय दल ने 17वें नंबर पर ओलंपिक स्टेडियम में प्रवेश किया। खेलों के इस महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से टेक चंद ध्वजवाहक रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन विभाग द्वारा अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2022 की तैयारियां प्रदेश भर में शुरू की जा चुकी है। इस क्रम में कल वन मंडल स्तरीय मास्टर ट्रेनर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र नोरा देही अभ्यारण्य के मोहली और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रशिक्षणशाला में प्रारंभ हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत रीजनल आउटरीच ब्यूरो भोपाल द्वारा आज भोपाल के भीमनगर में गीत एवं संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में कल से पूर्वोत्तर भारत की संस्कृतियों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। जनपद पंचायत खंडवा की ग्राम पंचायत भामगढ़ में मनरेगा अंतर्गत कल तालाब का लोकार्पण हुआ। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।